हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग के इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि डीएलएड की जो परीक्षा होने वाली 2025 में क्या एग्जाम डेट आएगी या नहीं आएगी, इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। कब तक डीएलएड का एग्जाम हो जाएगा, कब तक डीएलएड का एग्जाम हो जाएगा, क्या कोई अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। ठीक है माय फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो में पूरी डिटेल बता दूंगा कि क्या कोई नोटिफिकेशन आई है कि नहीं आई है, या आपकी कोई भी डेट कब से एग्जाम डेट हो जाएगी, आप लोगों की एडमिट कार्ड आ जाएगी। ठीक ना। एक और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के लिए। ये मैं हर सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं मैथ का बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा डेट, एग्जाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगी, तो आप इससे भी पढ़कर पास हो सकते हैं। ठीक ना माय फ्रेंड्स, और सरकारी कॉलेज मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। जो बच्चे नए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और व्हाट्सएप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर भी छोटी छोटी नोटिफिकेशन मैं आपको टाइम से बताते रहता हूँ। तो चलिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के। सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग का एग्जाम डेट कब से होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे डीएलएड के थ्रू आप लोग 2025 में ऑनलाइन आवेदन किए विद्यार्थी की एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। श्री जो भी यहाँ पे मतलब या हेड हैं यहाँ पे, श्री आनंद किशोर जी द्वारा बताया गया है कि डीएलएड का फेस टू फेस एग्जाम एडमिट कार्ड 5/6/2025, मतलब आज 4 तारीख है, कल कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चिंता मत कीजिएगा, एडमिट कार्ड जब भी आएगा मैं लाइव रहूंगा। उस टाइम में आपको लाइव में मैं बताते रहूंगा कब एडमिट कार्ड आ रही है, कैसे डाउनलोड करें। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना माय फ्रेंड्स, मतलब कहने का अर्थ है कि कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आप लोग एग्जाम डेट देखिएगा, यहाँ पे 15 तारीख एग्जाम डेट है। अभी आप लोग को समझिएगा 10 दिन से ऊपर है। तो कैसे तैयारी इसमें भी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो अब तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये तो हो गया कि आपका एग्जाम डेट कब है और एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है और एग्जाम डेट कब आएगा, ये तो मैं आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो जो मैं बताया हूँ आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में, मतलब मैथ में डीएलएड के लिए इतना भी आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। क्योंकि इतना ही तैयारी कर लीजिएगा तो आराम से आप मैथ में अच्छा खासा नंबर आपका आ जाएगा। मैं सारे सब्जेक्ट बताऊंगा, अगर जैसे ही आपका वीडियो पे कमेंट आएगी कि सर मुझे हिंदी के बारे में बता दीजिए, इंग्लिश के बारे में बता दीजिए, इसी तरह वीडियो बनाकर, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप कहेंगे तभी। लेकिन मैं मैथमेटिक्स के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मैथमेटिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बता दीजिए टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज वेटेज सबसे ज्यादा मैं बताना चाहता हूँ, इसी से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम से देखिएगा, 20% क्वेश्चन आता है आपको नंबर सिस्टम से। संख्या पद्धति से आता है, अंक गणित से 25% सबसे ज्यादा। अगर अंक गणित से आता है, बीज गणित से 15% आता है, और ज्योमेट्री से 13% आता है, और मेजरमेंट से आता है 15%, और डेटा हैंडलिंग से आता है 7%, और गणित शिक्षा शास्त्र से आता है 10%। ये तो हो गया परसेंटेज के थ्रू। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इतना भी 20%, 25%, 15, आप यहाँ पे 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, 4 टॉपिक और 5वां टॉपिक पढ़ लेते हो, तो आराम से आपको मैथ में अच्छा खासा नंबर 80%, 90% कवर कर दोगे आप। ठीक ना भाई फ्रेंड्स, इसलिए मैं जो जो बता रहा हूँ इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को, कैसा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। ये तो मैं बता दिया आपको, इतना पढ़ जरूर लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, ये तो मैं बताया हूँ कि 20% ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट किया हूँ आप लोगों के लिए कि इतना इतना परसेंट आता है। तो यहाँ पर भी मैं ग्राफ के तौर पे मैं बताया हूँ कि नंबर सिस्टम से 20%, यहाँ पे अर्थमेटिक से 25%, इस तरह मैं करके बताया हूँ। अलजेब्रा से 15%, इस तरह करके मैं बताया हूँ। ये तो ग्राफ के तौर पे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीएलएड में, ये इस तरह का मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे आपको दे देगा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा डीएलएड में। यही छोटी छोटी क्वेश्चन ही पूछी जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बेसिक नहीं पढ़ते हैं और एडवांस पढ़ के जाते हैं और बेसिक उनका प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह आपको देखना है 4 और 6, इस तरह ये 4 और 6 का लघुत्तम इस तरह नहीं आएगा,
लेकिन एक तरीका होता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना माय फ्रेंड्स। ये तो हो गया नंबर सिस्टम के तौर पे एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और मैं बता दूं माय फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा-सा पढ़ना है, तो यहाँ पे जब आओगे तो देखेंगे इस साइट का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आके ये अपना ही साइट है, आके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीएलएड महत्वपूर्ण परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक गणित। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब नीचे आएँगे आप तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संख्या इसमें कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा-सा आप चाहो तो अपने से भी पढ़ सकते हो। ये जो टॉपिक मैं लिखा हूँ यहाँ पे 2025 के लिए महत्वपूर्ण, ये टॉपिक आके अपना से पढ़ लेना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिखा हूँ यहाँ पे, आके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक्स्ट्रा फोकस इन टॉपिक पे करना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये 3 साल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ये सबसे आपको पढ़ लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप इस पे थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे अर्थमेटिक में देखेंगे अंकगणित में किस तरह क्वेश्चन पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वह 120 हो जाए तो मूल संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंकगणित का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा। दुकानदार क्या 120 में वस्तु बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य क्या होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको डीएलएड में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है माय फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे बीज गणित के बारे में, ऐसा मतलब बीज गणित ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे x+3 7 देन x। आपको अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको, अगर हो सकता है कि जैसे आप कहोगे ना, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप कहोगे कि सर मुझे ये संग नंबर सिस्टम पे कम से कम 100 क्वेश्चन करा दो आप, तो अगर आप कहोगे कमेंट में तो ही मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि यार जब आप कहोगे तो ही मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो आप कहोगे तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा, यहाँ पे 20%, 25%, 15, 13, 15%, ये सारे क्वेश्चन का मैं आपको मतलब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं देखेंगे अर्थमेटिक्स हो गया, बीजगणित देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बीजगणित में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मैं सिंपल के तौर पे रखा हूँ आपको, कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही क्वेश्चन होगा आपको, इसमें से आप चाहो तो अपना क्वेश्चन पेपर बना भी सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज्यामिति से आपको पूछा जाएगा कितने त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इतना हल्का भी नहीं पूछा जाएगा, इसे थोड़ा सा और एडवांस पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये मीडियम क्वेश्चन समझ के चलिए, ठीक ना भाई फ्रेंड्स। ये ज्योमेट्री में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति में 3 भुजाएं होती है, इस तरह पढ़ना है, लेकिन इसमें ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन इतना हल्का नहीं पूछा जाएगा, इसे थोड़ा सा और हार्ड पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन के सैंपल में बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट में कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, यहाँ पे 1 किलोमीटर ऐसा क्वेश्चन आपको मेजरमेंट में पूछा जाएगा। यहाँ पे डेटा हैंडलिंग में देखेंगे, डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे 10% इससे आता है क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग से, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैंपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। इस सैंपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। और भी कुछ दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, आपका वेट रहेगा, मैं आपका वेट करूंगा। मैं आपको बता दिया कि एग्जाम डेट आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है। एडमिट कार्ड 5 तारीख को मैं खुद बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। और इसमें अगर क्वेश्चन चाहिए कि सर और हिंदी का बता दीजिए आप हमें, ठीक ना, और इंग्लिश का बता दीजिए, जो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। ये तो मैं बता दिया आपको मैथ के लिए, आप कहोगे तो और भी सब्जेक्ट बता दूंगा, उससे पहले आपको कमेंट जरूर करना होगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, रिक्वेस्ट रहेगा आपका। फिर से माय फ्रेंड्स अगली वीडियो मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।